हेलो एंड वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो जो भी बच्चे एनसीसी एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो है, क्योंकि इस बार के एनसीसी कोर्स में 123rd जो कोर्स आपका होने वाला है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस सबसे पहले तो चेंजेस ये हैं कि इसमें इस बार इन्होंने कोर्स चेंज कर दिया है। पहले लड़कियों का नंबर अलग होता था कोर्स का और लड़कों का अलग, अब सबका सेम है 123rd। और जो मेजर चेंज है वो है शॉर्ट लिस्टिंग पे। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और आपने 60% मार्क्स स्कोर किया है तो आप इतने श्योर होते थे कि हाँ आपको एसएसबी मिल जाएगा, डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक सिस्टम आया बोनस मार्क का। तो बोनस मार्क्स कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, सिर्फ इतना समझना है कि 100 नंबर का आपका पूरा रहने वाला है, जिसमें से 50 नंबर मैक्सिमम आप ले सकते हैं एनसीसी के बेस पे और 50 नंबर आप मैक्सिमम ले सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बेस पे कि आपने कितना स्कोर किया है। तो ये मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें जो कहा गया है उसको एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है, पेज नंबर 13 पे ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, ये रहा। इसमें मेंशन है कि अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें ग्रेड के ऊपर आपके मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर आपका ए ग्रेड है तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे और अगर बी ग्रेड है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में आप दे जाएंगे तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% है तो अब आपको इसमें कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। 60 से 64 मतलब 65 आप इसको मान सकते हैं, तो 5 नंबर मिलेंगे। और इस तरीके से आपके नंबर कैलकुलेट होंगे और कैलकुलेट होने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे एसएसबी के लिए। और शॉर्टलिस्ट आप कैसे होंगे, मान के चलिए आपका बी ग्रेड है एनसी सर्टिफिकेट में, तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके 70 से 75 74.99 लिखा हुआ है, इतने मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको यहाँ से 20 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपके 45 होंगे। और जो आपकी मेरिट मेरिट मतलब शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो नंबर्स काउंट होंगे वो यही होंगे। तो 100 में से एक कट ऑफ जाएगा, उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है और एनसीसी सर्टिफिकेट के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें ए स्कोर करते हैं, बी स्कोर करते हैं, ग्रेड है। और सी सर्टिफिकेट में जिनका सी ग्रेड है उन्हें तो एसएसबी मिलती ही नहीं है। तो अल्फा या बीटा, ए या बी ग्रेड आपका होना चाहिए और मार्क्स का कुछ जो प्रेजेंटेशन है वो आपका ऐसे रहेगा। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है एनसीसी एंट्री से रिलेटेड, जो अभी नई रिलीज हुई है, ये जो कोर्स है ये अप्रैल 2026 वाला है। तो इसकी जो एसएसबीज है वो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होंगी। आप अभी अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट आप होंगे, फिर आपको एक मेल मिलेगा। मेल में आपका नाम होगा कि हाँ आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, तो आप अपनी डेट सेलेक्ट कर पाएंगे। किसकी? एसएसबी की। बोर्ड वो खुद देते हैं, अपने हिसाब से डेट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा चूज करना चाहेंगे। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और ये जो मार्क्स है इसके हिसाब से आपकी परसेंटेज बनेगी। तो कमेंट में आप मेरे को जरूर बताइए क्या ये वाला सिस्टम उनका ठीक है, या जो पहले था कि आप सिर्फ 60% मार्क्स लेके आइए, एक नॉर्मल सा कट ऑफ जाता था नॉमिनल, और आपका अल्फा ग्रेड अगर है तो आपको पक्का एसएसबी मिल ही जाती थी। लेकिन अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। अगर कोई भी और डाउट है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई डाउट है या और भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट में बता दीजिए, उसके ऊपर एक मैं वीडियो बना दूंगी और आपकी काफी हेल्प होगी। ठीक है, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएसबी। अप्लाई कीजिए, क्या पता फंस जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। तो पता नहीं कि कितना कट ऑफ जाएगा, अगली बार शायद हम प्रिपेयर रहेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।